अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदनान सरवर। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। द 5 years old child reached the police station against his father। कद में चूंकि 5 साल का और छोटा है, ये कुर्सी तक नहीं बकायदा पहुंच पा रहा। अपने वालिद की शिकायत लगाई और शिकायत में वो ये बताता है वो मुझे नदी किनारे जाकर खेलने नहीं देता। कहता है पुलिस मुलाजिम तो फिर क्या करे, तुम्हारे अब्बू को पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 5 साला हुसैन अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंच गया है और इस बच्चे ने मुकम्मल एतमाद के साथ पुलिस को अपनी शिकायत लगाई है, पुलिस के सामने बैठकर अपना शिकवा किया है। ये बच्चा कद में चूंकि 5 साल का और छोटा है, ये कुर्सी तक नहीं बकायदा पहुंच पा रहा। पुलिस मुलाजिम को बार बार इसको कहना पड़ा था पहले कुर्सी पर बैठो, और वो फिर कुर्सी पर बैठा। फिर उसने शदीद गुस्से में अपने वालिद की शिकायत लगाई और शिकायत में वो ये बताता है मेरा वालिद इकबाल जो है मुझे सड़क पर खेलने नहीं देता। मेरा वालिद इकबाल जो है वो मुझे नदी किनारे जाकर खेलने नहीं देता, वो मुझे मना करता है। पुलिस मुलाजिम ने पूछा कि तुम्हें मारा है? उसने कहा हाँ मुझे मारा है। वो कहता है पुलिस मुलाजिम तो फिर क्या करे, तुम्हारे अब्बू को पकड़ लें। उन्होंने कहा जी मेरे अब्बू को पकड़ लें। ये पूरी डिटेल आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इट इज नॉट समथिंग टू बी टेकन ऑन द लाइटर नोट। उसकी वजह ये कि ये वाकया पाकिस्तान से नहीं है, ये वाकया इंडिया से। लेकिन इसको लाइटर नोट पर क्यों नहीं लेना चाहिए? इस वजह से नहीं लेना चाहिए कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस चीज में उनका अच्छा है और किस चीज में उनका बुरा है। और अगर बच्चा थाने पहुंच गया है, हमने वेस्ट में ये देखा कि मां ने कुछ कहा तो बच्चे ने उठाकर पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर दी और पुलिस जो है वहां से बच्चा लेने के लिए आ गई। इस रीजन बिलखसूस पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ये चीजें इस तरह से नहीं। मुझे याद है कि मेरे अपने एक भतीजे ने मेरे साथ एक जगह पे गया, उसकी उम्र भी 5-6 साल थी, एक शादी पर गया। तो वहां पर कुछ दोस्त अहबाब पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे, तो गप लगनी शुरू हो गई। तो बच्चा देखकर जाहिर है हर आदमी मोहब्बत करता है और गप लगाना पसंद करता है। तो बच्चे से पूछा कि तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हें ज़्यादा देर पढ़ाते तो नहीं है? तो मेरे भतीजे ने बताया कि हाँ 9 बजे तक पढ़ाते हैं मुझे। तो उन्होंने कहा कितनी देर पढ़ाते हैं? तो उसने अपने अंदाजे के मुताबिक उसने कह दिया कि कोई 8-10 घंटे पढ़ाते हैं, जो कि ऐसा नहीं था। लेकिन बच्चा शायद ये समझता होगा कि वो 10 घंटे से पढ़ रहा है। तो उन्होंने सिंपली कहा कि बेटा अगली दफ़ा जब आपके अब्बू आपके चाचू आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाएं तो आपने यूं फ़ोन उठाना है, आपने 15 पर मिलाना है, और 15 पर जो अंकल बात करेंगे वो मैं होऊंगा। अब ये हमारे एक दोस्त डीएसपी साहब बता रहे हैं। तो आपने वहाँ पर बताना है कि मेरे अम्मी अबू मुझे छुट्टी नहीं दे रहे और मुझे 10 घंटे से पढ़ा रहे हैं। और वो बच्चा ज़हनी तौर पर घर आते तक इतना तैयार हो गया हुआ था कि उसने बाकायदा नंबर याद कर लिया कि मैंने 15 पर कॉल करनी है। तो मुझे उसको वापस आकर डिकोड करना पड़ा कि बेटा जो चीज़ें प्यार की बातें होती हैं वो प्यार में होनी चाहिए। लेकिन इस बच्चे ने जो काम किया है इसको 2 तरीकों से देखा जा रहा है। पुलिस इसको पुलिस पर कॉन्फिडेंस बता रही है और दूसरी जानिब वालिद को जालिम कहा जा रहा है। लेकिन ये सुनिएगा गुफ्तगू, ताकि हम इस पर, मैं नहीं चाहता कि मैं इस पर कोई राय कायम करूं, आप सुने और आप खुद देखें। तो किसने मारा आपको? इकबाल भाई कौन है? लैंग्वेज का इशू हो सकता है बच्चे की। तो आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हो? रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो? रिपोर्ट लिखाओगे? हाँ कुर्सी पे हाँ। बैठ जाओ अच्छे से पहले। वो कह रहा कुर्सी तक बैठ जा। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? हसनैन। क्या नाम है? हसनैन। हसनैन। तो इकबाल भाई को बंद कर दूं? इकबाल भाई कौन है? अब्बा है उसका इकबाल भाई। हाँ। तो तुमको मारा है इसने? क्या हाँ। बोला उसने?
वो बता रहे गली में नहीं खेलना खिलौने, वो क्या नाम है, और नदी पे नहीं जाना। ठीक है, मैं उसको बंद कर दूंगा। हाँ, उन्होंने उसको कहा बंद कर दूंगा। अब वो लिखा पुलिस मुलाजिम ने कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद वो बच्चा बाहर जाता है, अपना जूता पहनता है और रुखसत हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। मुझे लगता है कि इट मस्ट नॉट बी टेकन ऑन द लाइटर नोट। पेरेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को अगर किसी चीज़ से रोका है तो हुक्मन रोकने के साथ साथ लॉजिकली भी रोकना चाहिए। बच्चे को ये बताना चाहिए कि बेटा गली में खेलने के क्या नुकसानात होते हैं और नदी पर अकेले जाने के क्या नुकसानात। हमारे हमसाया मुल्क जो इंडिया है ना, उधर एक अजीब सा वाक़या पेश आया। एक 5 साल का बच्चा जो है ना, तो वो अपने वालिद के ख़िलाफ़ जो है अपने वालिद के ख़िलाफ़ कंप्लेन लिखवाने थाने पहुंच गया। तो पुलिस वाला उसे बार बार कह रहा है कुर्सी पे बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा। अभी वो कुर्सी पे पूरा नहीं आ रहा ना, उसे बैठा जा रहा है। तो कहता है किसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी है? तो बच्चा कहता है इकबाल के ख़िलाफ़। कहता है इकबाल कौन है? कहता है मेरा वालिद है। कहता है ना मुझे नदी पे जाने देता है, ना मुझे बाइक खेलने देता है, और मुझे मारता भी है। तो पुलिस वाला लिखता कुछ नहीं है, लेकिन उसकी बात सारी सुन के कहता है मैं ना अपना नाम बताओ। कहता मेरा नाम हसनैन है। तो कहता कि आप घर जाओ, हम आपके वालिद का इलाज कर लेते हैं। वो फिर जूता पहन के बाहर जाते हैं। बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना होना चाहिए बच्चे का। ये बच्चे में खुद एतमादी आएगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई किसी किस्म का बाहर रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन, कोई किसी किस्म का कोई बच्चे को बाहर तंग करता है तो वो उसका फौरी रद्द अमल निकालते हैं। ये वैसे मेरी ज़िंदगी में पहला ऐसा वाक़या मैंने देखा है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में, अब्रॉड में तो ये रूटीन का है। अक्सर वीडियोस में भी मैंने देखा हुआ है कि अगर कोई वालिदैन किसी बच्चे को कुछ कहते हैं तो वो फ़ौरन से वो पुलिस को कॉल करते हैं और वो उनको पकड़ के लेके जाते हैं। बाकी बच्चों में ये सोच तलब बात है, और वालिदैन के ख़िलाफ़ या अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बाकी उनका जो भी है कोई रद्द अमल, उसके ऊपर जो है ना इनको कार्रवाई करनी चाहिए, इनको समझाना चाहिए। बट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गपशप रिएक्शन को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।